हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों हम रेशियो, प्रोपोर्शन, साथ में एज और पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप के वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो सीजीएल प्री एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए हैं। ठीक है, टोटल 40 शिफ्टों में पेपर लिया गया है और पूरे 40 शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन रेशियो, एजेज और पार्टनरशिप से पूछे गए हैं उनमें से जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए या फिर कहीं ना कहीं थोड़े से ट्रिकी हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं इसमें कवर करने वाला हूं। और हो सकता है 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे जो काफी इजी हैं उनको मैंने स्किप कर दिया है। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी इनके मैथ्स पे उसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स नंदू कुमार पे नए हैं तो जरूर से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वीडियो बाइलिंगुअल होगी तो इसलिए आपको लैंग्वेज को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी आप एग्जाम डेट देख सकते हैं यहाँ पर। और इससे पहले कई सारे चैप्टर मैंने सॉल्व कर दिए हैं जिसमें से 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, लाइक ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रिगो। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें एक एक वीडियो अभी और आनी बाकी रह गई है। फिर भी मैंने इतने क्वेश्चन कर दिए हैं जिससे कि आप एक अंदाजा लगा पाओगे कि एसएससी फिलहाल के टाइम पर, करंट टाइम पर कैसे क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर स्टे ट्यून करके रहिए, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा क्योंकि मेंस का पेपर आने तक मैं काफी सारे चैप्टर्स कवर कर दूंगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं जैसे मैंने पहले ही 3rd नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करा है। ठीक है, क्योंकि पहले और दूसरे क्वेश्चन जो है वो मेरे हिसाब से काफी इजी थे। ठीक है, फिर भी अगर आपके पास डाउट के फॉर्म में रह जाए तो आप जरूर से हमें इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके पास, बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹702 एवं राम, रमेश एंड नरेश इन द रेशियो ऑफ 1/3:1/4:1/6 it was divided in the ratio of 3:4:6 who gained the most and by how much, यानी किसको ज्यादा फायदा हुआ और कितने का फायदा हुआ। तो देखो सबसे पहले जो सही रेशियो था वो ये था और गलती से इस रेशियो में डिवाइड हो गया। तो पहले इसको मैं चाहूंगा कि आप सिंप्लीफाई कर लो। तो ये रेशियो कितना बनेगा, देखो 3, 4 और 6 का एलसीएम ले लो। 3, 4 और 6 का एलसीएम होता है 12। तो सबको 12 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 1/3 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 चौके 12 आएगा, 4 तो ये 4 हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो 4 तिया 12, 3 और 6 दूना 12, ये टोटल बन गया। ठीक है, ये है आपका सही वाला। ठीक है, जो गलत वाला रेशियो है आपके पास ये है 3, 4 और 6 का। पहले आप टोटल सम चेक कर लो कि क्या दोनों केस में टोटल जो योगफल है वो समान है कि नहीं। यहां पर देखो ये है 4, 3, 7 और 2, 9। इस केस में है 6, 3, 9 और 4, 13। योगफल सेम नहीं है, ये आप मतलब चेक कर पा रहे हैं। यहाँ पर 6, 4, 10, 3, 13। योगफल सेम करने के लिए इसको 13 से और इसको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। अगर इसको 13 से मल्टीप्लाई करोगे तीनों को ही तो ये 13 चौके 52, 13 तिया 39 और 13 दूना 26 बन जाएगा। ठीक है ना, ये पहला बन गया। और अगर दूसरे को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 तिया 27, 9 चौके 36 और 9 छक 54। ये देख के आप सही सही अंदाजा लगा पाओ कि किसको सबसे ज्यादा मिला, इसमें किसको फायदा हो रहा है। देखो ये सही वाला है और ये गलत वाला हुआ है, तो किसको ज्यादा फायदा मिल गया, इसको फायदा मिल गया क्योंकि इसको 26 मिलना चाहिए था लेकिन 54 मिल गया भाई, तो इसको ज्यादा फायदा मिल गया। और कितने का फायदा मिल गया, तो आप बोलोगे 26 दूना 52 होता है, तो 28 का इसको फायदा मिल गया। ठीक है, तो 28 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, 28 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल वैल्यू पहले चेक कर लो। टोटल किसी को भी ऐड करोगे तो ये देखो 13 9 117 बन रहा है, 13 into 9 ये टोटल सम आ रहा है जो कि क्वेश्चन में आपको दिया है 702 रुपए। और आप 28 का वैल्यू निकालोगे, काट लो, 13 से काटोगे इसको तो 13 25 65 और 13 चौके 52 और 9 छक्के 54। तो 28 की वैल्यू आ जाएगी 28 गुना 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 छक्के 48 है और 2 छक्के 12 और 4 16। ठीक है, तो 168 का फायदा हो रहा है। और तीसरा पर्सन है इसमें नरेश, तो नरेश को 168 का फायदा हुआ, यानी कि ऑप्शन सी। आप इस बात को अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते थे। जैसे आप इसी रेशियो में, मान लो यहां पर जो हमने रेशियो लिया है इसी रेशियो में आप 702 रुपए को डिवाइड कर देते, लेकिन ऐसे में होता क्या कि आपको तीनों का अलग अलग निकालना पड़ता है। फिर दूसरे केस में आप तीनों का अलग अलग निकालते, फिर चेक करते किसको कितने का फायदा हुआ, तो आप वैसे भी जा सकते थे। Now move to the next question, that is question number 4. A, B and C
और डी भी है इसमें, इनको इतने रुपए की संपत्ति का साझा किया गया, यानी कि इनके बीच में डिवाइड किया गया और इनका रेशियो आपको अलग अलग दिया है, तो सी का हिस्सा बताना है। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। देखो सबसे पहले सी का जो हिस्सा होगा, इसमें सी के लिए वैल्यू है 4, इसमें सी के लिए वैल्यू है 5। ठीक है, तो डेफिनेटली आंसर 4 और 5 दोनों से कटना चाहिए, और लगभग इसमें सारे ऑप्शन 4 एंड 5 से कट रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन एक चीज आप गौर फरमाओ कि सब में एक चीज कॉमन है, ये 3 जीरो सब में कॉमन है। अगर मैं इस 3 जीरो को हटा दूं तब चेक करूं कि अब 4 से कौन सा कट रहा है भाई, तो आपके पास एक ही ऑप्शन मिलेगा। लेकिन फिर भी चलो मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, क्योंकि तरीके जानना जरूरी है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको तरीका जानना है, सी की वैल्यू निकालनी है, तो इजी होगा कि हम सबको एक साथ कंबाइंड कर लें। जैसे ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी आप निकालोगे, तो ए बी के लिए आप बोलोगे कि ए बी जो है अपने पास वो 1:2 है, बी सी आपके पास 3:4 है, और सी डी जो है आपके पास ये 5 और 6 है। ठीक है, अब ये देखो इसके साइड में ये 2 आ जाएगा, यहां 2 यहां 2, ये 4 आएगा, ये 3 की साइड में है तो 3 आएगा, और ये सब 5 की साइड में है तो 5 आएगा। मल्टीप्लाई कर लो अब, तो ये आ जाएगा, देखो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है सब में, तो मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। तो ये 5 तिया 15 आ गया, 5 तिया 15 दूना 30, 5 चौके 20 दूना 40, और 6 चौका 24 दूना 48, यही आएगा। सबको ऐड कर लो, कितना बन जाएगा देखो, 8 और 5 13, तो 3 आ गया, 4 और 4 8, और 3 11, 1 12 और 1 13, 133 बन गया। सवाल में टोटल कितना है भाई, 931 पे 2 जीरो, और आपको बतानी है सी की वैल्यू यानी 40 की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, चलो काटो, देखो कटता है, ये 19 से कट जाएगा, तो 7 से पहले काटते हैं, ये 13 सत्ते 91। ठीक है, 7 से 13 सत्ते 91, और फिर 3 सत्ते 21। देखो भाई ये 7 से काटने पर 133 से कट गया, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इससे ये 7 बार में कट जाएगा, 700 बार में। तो 1 यूनिट की वैल्यू 700, तो 40 यूनिट की वैल्यू 7 चौके 28 पे 3 जीरो। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी आ रहा है ऐसे भी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो कि अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। इतना मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखोगे, इफ ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, देन होगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज इक्वल टू ए रेशियो सी। और ये पहले भी मैंने सेट वाइज में करा रखा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से समझिए। अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहां से हमें जो बताना है वो ए रेशियो सी बताना है। अब एक चीज आप समझिए, अगर मैं ए रेशियो सी यहां से लिखता हूं, देखो ये लिखा क्या है, ये लिखा है ए बाई बी, दिस इज इक्वल टू सी बाई डी। चूंकि हमें ए रेशियो सी लिखना है, तो हम यहां से ए बाई सी अगर लिखेंगे तो ये b बाई डी आ जाएगा, यानी कि अगर मैं b बाई डी निकाल लेता हूं तो वो a बाई सी के बराबर ही होगा। ठीक है ना, अब एक काम करते हैं, इसी चीज को मैं वापस लेता हूं। देखो ये तो हो गया, हमें जो निकालना है a बाई सी निकालना है। ठीक है, देखो a बाई सी b बाई डी आ गया है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में b बाई डी अभी गिवन नहीं है। अब चूंकि b बाई डी नहीं गिवन है, तो हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा इसे। तो ये फिर से मैं पहला वाला उठाता हूं, और इसमें दोनों साइड में 1 ऐड करता हूं। देखो ये a बाई बी है, इसमें भी मैंने 1 ऐड कर दिया, और जो c बाई डी है यहां भी 1 ऐड कर दिया। जैसे ही 1 ऐड करोगे तो ये बनेगा a प्लस बी और बाई बी, और ये बन जाएगा c प्लस डी और बाई डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं b को उधर ले जा रहा हूं, तो आप देखोगे ये a प्लस बी और बाई c प्लस डी आएगा, और ये बन जाएगा b बाई डी। क्यों, बात सही है। अब आप ये देखोगे कि जो b बाई डी है, इसके जगह पर मैं a बाई सी यहां से लिख सकता हूं, तो इस b बाई डी के जगह पर अगर मैं a बाई सी लिख दूं, तो ये राइट साइड में आपका a प्लस बी और बाई सी प्लस डी तो बचा रह जाएगा। और यही चीज यहां पर आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, a प्लस बी और रेशियो c प्लस डी। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, और आई थिंक कि आप बात समझ पाए होंगे। अगर बात समझ गए हैं तो जरूर से लाइक कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी लोगों को कंफ्यूज किया था, और साथ में कमेंट भी कर दीजिए। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। इनके बीच का माध्य अनुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन बताना है। मीन प्रोपोर्शन आपको पता है, जैसे ए और बी का मीन प्रोपोर्शन आप निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ ए बी होता है, तो इनका अंडर रूट निकालना पड़ेगा आपको, अंडर रूट ऑफ इनका प्रोडक्ट। तो ये हो गया 6, और प्लस देखो जो रूट 8 है, रूट 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 2√2 लिख सकते हो। ठीक है, और इधर आ गया इंटू का 3 माइनस √2। ठीक है, अब देखो इसको भी अगर मान लो मैं
2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस वाले को, तो आप बोलोगे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस 2 √2, या फिर इसी में से कॉमन ही ले लेते हैं, मेहनत क्यों करना, चलो 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो ये आ जाएगा 3 और प्लस √2, और ये अपने पास है 3 और माइनस √2। अब आप देखोगे कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 9 में से 2 जाएगा तो ये बन जाएगा 7। क्यों, यही होगा ना। अब यहां से ये बन गया आपके पास √14, जो कि ऑप्शन डी में है। आगे बढ़, अगला सवाल देखिए, इसमें से कह रहा है विच स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 9, 13 सो दैट 18 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू देम। 9 और 13 प्रत्येक में से सबसे छोटी संख्या कौन सी घटाई जानी चाहिए ताकि उनका तृतीय अनुपात जो हो वो 18 हो जाए। ठीक है, देखिए अब इसका आसान उपाय क्या है, हम ये मान लेते हैं कि जो, अच्छा सबसे पहले ये समझ लो आपकी थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। जैसे मान लो ए है, बी है और सी है, और सी को हम मान रहे हैं कि ये थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब होता है कि ए बाई बी जो है ये बी बाई सी के बराबर होगा। ठीक है, जिसमें सी क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम ये मान लें कि 9 और 13 यानी कि पहले और दूसरे नंबर में से x को हमने माइनस किया, तो आप इस फॉर्मेट में अगर लिखोगे तो पहला नंबर 9 है, इसमें से हमने x माइनस कर दिया, दूसरा नंबर हमारे पास 13 है, इसमें से भी x माइनस कर दिया, और फिर से यहाँ b तो दूसरा ही नंबर है तो फिर से 13 माइनस x आएगा, और तीसरा तो 18 दे ही रखा है। बस इसको वेरीफाई कर लो आप, इजी हुआ कि ऑप्शन हम चेक कर लें। मान लो अगर मैं 4 लेता हूं x की जगह पर, तो ये 9 में से 4 गया 5 आएगा, और 13 में से 4 गया तो ये आ जाएगा कितना भाई, 9। ठीक है, और इधर 13 में से 4 गया 9, और ये आ गया 18। देखो ये तो 1/2 है और ये 5/9 है, सेम नहीं हुआ। 2 को माइनस करो, अगर 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7, और 13 में से 2 माइनस करोगे 11। इधर 18 है, सेम ही नहीं आएगा। चलो 3 माइनस करो, 9 में से 3 माइनस करोगे 6, और ये 10 आ गया। इधर 18 है, फिर से सेम बनने का कोई चांस नहीं, क्योंकि ऊपर 3 माइनस करोगे तो 10/18 आएगा, कहीं से भी सेम नहीं है। तो ऑप्शन डी इकलौता है जो आंसर हो जाएगा सही। आप चाहो तो इसमें रख के वेरीफाई भी कर लो, सेम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब मैं आता हूं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपको ये कह रहा है कि सी के वेतन पर जो कर है यानी कि जो टैक्स है वो वेतन का 1/4 है, और जो बचत है यानी कि जो सेविंग है वो वेतन का 1/3 है। अब व्यय और बचत का अनुपात आपसे पूछ रहा है। अब मान लो अगर मैं ये कहूं कि ये 4 है और ये 3 है, तो दोनों का जो एलसीएम है वो है 12। तो मैं सैलरी मान लेता हूं यहां पर कि जो सैलरी थी उसकी वो थी 12। ठीक है, अब मान लो सैलरी अगर 12 थी, तो इसमें से आप देखो कि टैक्स कितना देता है वो भाई 1/4। 1/4 इसका कितना हो जाएगा 3, ये तो टैक्स हो गया। सेविंग कितनी है उसकी 1/3 है, तो 3 से इसको काटो, 3 चौके 12, 4 सेविंग हो गई। अब बताओ अगर 12 में से टैक्स 3 रुपए हो गए, 4 रुपए सेविंग हो गया, तो 4 3 7 तो इसमें से चला गया, तो बच गया 5। ये 5 क्या हो गया एक्सपेंडिचर, और आपको जो रेशियो बताना था वो एक्सपेंडिचर का बताना है सेविंग से। तो एक्सपेंडिचर अपने पास 5 है और सेविंग कितना है 4। ठीक है, तो 4 और 5 और 4, ऑप्शन बी। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 है, द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी इज सी। ए एंड बी का मीन प्रोपोर्शनल सी है, तो आप ये समझ गए कि अंडर रूट ए बी जो होगा ये सी होगा, क्योंकि अंडर रूट ए बी ही मीन प्रोपोर्शनल होता है। फिर ये कह रहा है कि मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए स्क्वायर सी एंड बी स्क्वायर सी बता दो। इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट ले लो, ये हो गया ए स्क्वायर इंटू सी, और फिर ये हो गया आपका बी स्क्वायर और सी। ठीक है, यहां से आप ये समझ गए कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बन गया, जो कि आपके पास आ गया ए बी और सी। ठीक है, अब यहां से ये बात भी समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो आप, जैसे मान लो अंडर रूट ए बी अगर सी के बराबर है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी जो है ये सी स्क्वायर के बराबर है, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दूं तो। ठीक है, और ए बी के जगह पर अगर मैं सी स्क्वायर पुट कर दूं और ये सी रहने दूं, तो ये सी क्यूब बन जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। चलिए अगला सवाल आपके लिए होमवर्क आ गया, आपको चतुर्थ अनुपात बताना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। बहुत इजी सवाल है। आंसर कैसे करना है, आपको लिखना है हैशटैग फिर एनके मैथ्स बिना स्पेस दिए, एस भी लिखना है, हैशटैग एनके मैथ्स, फिर स्पेस देके आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, और इसका आंसर एबीसीडी जो भी हो। तो ये होमवर्क रहा आपके लिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो जो अपनी परसेंटेज की थी
जो परसेंटेज का वीडियो था उसमें जो मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था उसमें किसने किसने आंसर दिया है अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो काफी लोगों ने नहीं आंसर दिया है, लेकिन जिन लोगों ने आंसर दिया है उनका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देख लीजिए। एक्चुअली में ये चीज छूट रहा है यहाँ से, जो कि होना नहीं चाहिए। ये जो है ये इसका के है, ठीक है ना। तो ये वो लोग हैं, आप देख सकते हैं, मनीषा शर्मा, गौरव यादव, दामिनी सिंह, द रियल लाइफ कॉमेडी और मोइन सिंह, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग भी कमेंट करके और क्वेश्चन का आंसर जरूर से कीजिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब आपको इसका तीसरा अनुपातिक बताना है। तीसरा अनुपातिक मैंने अभी बताया, जैसे ए बी सी है और इसमें सी तीसरा अनुपातिक है, तो इसका मतलब होता है कि ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। बस इसमें पुट कर लो। यहां से अगर आप पुट करते हो तो ए की जगह पर आप रख दोगे ए ही। अच्छा चलो डायरेक्ट मैं तीसरा सी लिख देता हूं कि सी अगर लिखोगे तो ये बी स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ये बेटर होगा कि इसको हम ऐसे लिख लें क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि ए इंटू सी जो होगा वो बी इंटू बी के बराबर होगा। यही चीज यहां से पुट कर लो, ए इंटू सी। तीसरा आपको पता ही नहीं है तो ये ए और इंटू सी के जगह पर मैं एक्स लिख देता हूं, और बी इंटू बी यानी कि ये बी बाई फोर ए और इंटू बी टू द पावर 4/4a यही आएगा। और यहां से चूंकि हमें x की वैल्यू बतानी है तो बस ये a इधर जाएगा, तो x का जो मान आएगा ये b टू द पावर 8 आएगा और a इधर आ जाएगा, तो 4 चौके 16 और a का क्यूब, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, यहां पर सी लिखा हुआ है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:7 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 15,210। फाइंड द सम ऑफ द थ्री नंबर्स। तीनों का सम निकालना है। आप डायरेक्ट सम भी पहले चेक कर सकते हैं, जैसे 5 4 9 7 16 आ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो आंसर होगा वो 16 का मल्टीपल होगा। चेक कर लो इसमें से 16 से कौन सा कट रहा है। 16 से वही कटेगा जो 4 से कट रहा हो। ये तो 4 से नहीं कट रहा है, इसको चेक कर लो 16 से कटेगा कि नहीं। 16 दहा तो 160 होता है, तो ये कटने का चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन में चेक करते हैं। इसको 16 से चेक करोगे, 16 एक मरतबे 16 3 48 यानी कि 16 वन टाइम्स एंड 16 3 जा 48। और ये चेक करोगे तो ये नहीं कटेगा क्योंकि 160 तो होता ही, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा। बाकी आपको चेक करना है तो तीनों का यहां पर मान लो कि पहला 4x है, एक्सक्यूज मी, यस, पहला जो नंबर है वो 4x, सेकंड जो है वो 5x एंड थर्ड वन इज 7x। अब उनके स्क्वायर्स का सम ले लो, तो ये 4 चौके 16x स्क्वायर एंड दिस वन इज 25x स्क्वायर एंड दिस इज 49x स्क्वायर एंड द सम ऑफ these numbers is equal to 15210। और यहां से x की वैल्यू आप निकालोगे, फिर फर्दर मल्टीप्लाई कर लोगे इनके सम से, तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है अपने पास। ये कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ पीस ऑफ डायमंड वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। जो भी वेट होगा उसके स्क्वायर से वो वेरी करेगा दाम, यानी कि अगर वेट का स्क्वायर ज्यादा हुआ तो रेट भी ज्यादा होगा और वेट का स्क्वायर कम हुआ तो रेट भी कम होगा। आगे कह रहा है कि अ डायमंड ऑफ रेट दिस वैल्यू इज कट इनटू 3 पीसेस हुज वेट्स आर इन द रेशियो 3:2:1। फाइंड द लॉस इन्वॉल्व इन द कटिंग। यानी कि कटिंग करने से क्या लॉस हुआ। आप बोलोगे कि देखो कट करके ये कितना बना है, तो आप बोलोगे कि ये बना दोस्तों 3:2:1। यानी कि नहीं कट हुआ था तब ये टोटल कितना था, तो आप बोलोगे 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट। जब नहीं कटा था तो टोटल इसका जो वेट था वो 6 था, कटने के बाद ये 3:1 के रेशियो में कट गया है। अगर मैं प्राइस की बात करूं यहां पर कि प्राइस क्या था, तो आप बोलोगे प्राइस तो था वेट का स्क्वायर के बराबर। तो जब 6 वेट था तो प्राइस 36 बनता, स्क्वायर कर लिया हमने प्राइस का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। यहां पर भी चेक कर लो, प्राइस बोल रहा हूं सॉरी, वेट का स्क्वायर। यहां पर देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 4 13 और 1 14। यानी कि पहले जो प्राइस दोस्तों यहां पर देखो, पहले जो प्राइस 36 रुपए थी अब वो बस 14 रुपए रह गई। तो लॉस कितने का हो गया, माइनस कर लो, 6 में से 4 माइनस करोगे 2 और ये 2, टोटल 22 का लॉस हो गया, 22 यूनिट, ठीक है। ये रुपए नहीं, अभी इसको रुपए में चेंज करना पड़ेगा आपको। कैसे चेंज करोगे, देखो उसका जो स्टार्टिंग प्राइस था वो था 6084 रुपए और यहां से स्टार्टिंग प्राइस था 36, तो 36 की वैल्यू हो गया 6084 रुपए और आपको 22 की वैल्यू बतानी है। काट पीट ले, 36 से अगर आप काटोगे तो ये आ जाएगा, देखो पहले मैं काट देता हूं इसको 6 से, या 12 से काटता हूं, 12 25 60 जीरो और 12 7 84, यही होगा ना।
और फिर 3 से इसको काट दो, 3 से काटोगे 16 तियां 48 और 9 तियां 27, ठीक है ना। अब 22 से इसको गुना कर लो तो 9 दूना 18, ठीक है, लास्ट में 8 आएगा डेफिनेटली। एक चीज और आप देख सकते हैं कि जो आंसर होगा वो 11 का भी तो मल्टीपल होगा ना, क्योंकि यहां पे 22 आ रहा है। देखो ये हो गया 8 7 15, 3 1 4 कट रहा है 11 से। ये 8 5 13, 3 1 4 ये नहीं कटा। 8 और 1 9, 6 3 9 ये भी कट रहा है। 6 3 9 7 8 15 ये नहीं कटा। इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो अगर मैं लिख भी दूं कि देखो ये हो गया 9 दूना 18 और 16 दूना 32 और 1 33, तो ये 3 3 और 8 आएगा, तो लास्ट में 1 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। बाकी आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 26 पे आ जाते हैं, लेकिन वो ना होकर 29 हो गया। आप देखो 3 क्वेश्चन का गैप है, और गैप क्यों है, क्योंकि बीच के तीनों क्वेश्चन रहे होंगे काफी इजी, ठीक है। अगला सवाल है आपके पास, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ y when x is 12 then y is 2, find the value of x when y is 3। x जो है वो y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। वर्ग के अनुक्रमानुपाती का मतलब x का मान y के वर्ग पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो जब y 2 है तो x 12 रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब y 3 है तो x क्या होगा। अब ये इजीली निकाल पाएंगे। जैसे आप देखो यहां पे सीधा सीधा शब्दों में कहा था कि x जो है वो y के वर्ग पे डिपेंड करता है, तो यहां पे देख लो y का वर्ग 2 का स्क्वायर 4, लेकिन x कितना है भाई 12 है, ठीक है। ये y का केस है और ये x का केस है। जब ये 4 था तो ये 12 हो गया, यानी कि जब ये 1 होगा तो ये कितना बनेगा 3। लेकिन अभी देखो y 3 है, लेकिन y के वर्ग पे डिपेंड कर रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9 लोगे, तो जब 1 का मान 3 तो 9 का मान कितना हो जाएगा 27, ठीक है। ऑप्शन बी सही है यहां पर भी। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 30th है अपना। एक कंपनी ए द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या 2019 में 12,500 यूनिट था और 20 में ये 10,625 यूनिट था, जबकि कंपनी बी में जो उत्पाद था 19 में वो 34,000 यूनिट से गिरकर 30,600 यूनिट हो गया। एक्स और वाई कंपनी ए और बी द्वारा 19 से 20 तक निर्मित इकाइयों की संख्या में प्रतिशत कमी है, तो x और y का अनुपात क्या होगा। यानी x जो है वो कंपनी A द्वारा 19 से 20 तक जो प्रतिशत कमी आई है वो है, और y वैसे ही प्रतिशत कमी है 19 से 20 तक कंपनी B के लिए, तो x और y का रेशियो निकालना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि x का मान क्या होगा, तो आप ये बोलोगे कि x जो है वो कंपनी A में कितना परसेंट का डिक्रीज आया है ये चेक कर लो 19 से 20 में। तो A में देखो कि 19 में है 12,500 और 20 में रह गया है 10,625, तो मैं बस रेशियो ही यूज कर लेता हूं, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई ही तो करना है परसेंटेज लाने के लिए, जिसकी जरूरत है नहीं जब रेशियो बताना है। तो आप देख लो कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये पूछ रहा है कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ, एक्स जो है वो प्रतिशत कमी है यहां पर, ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज है। तो आप चेक कर लो भाई कितना कम हुआ है, 625 है ना, 625, तो इधर बच गया आपके पास 375, तो ये बन जाता 11। माइनस कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, सीधे सीधे तो आप लिखोगे 10 में से 5 माइनस हो गया 5, फिर बच गया 9 में से 2 माइनस हो गया 7, फिर आप देखो कि ये बच गया 4, तो 14 में से 6 माइनस हो गया 8, और ये बच गया आपके पास 11 में से 10 माइनस हो गया 1, तो 1875 कम हो गया कितने से भाई 12,500 से, ठीक है। दूसरा जो है अपने पास y का क्या खेल है देख लो भाई, ये कितना से कितना चेंज हो रहा है। y के लिए आप बोलोगे कि b में 34,000 से बन गया है 30,600, तो 400 अगर आप जोड़ लो तो ये 31,000 हो जाएगा, और उधर 3,000 बनेगा, यानी कि 3400 का टोटल गैप आ गया कितने से भाई 34,000 से, यही बात है। काट पीट लो। अब अगर काटोगे इसको तो आप देखोगे कि इससे ये 10 बार में कटेगा, तो ये 1/10 ही आ गया। अब 1 जीरो से यही 1 जीरो हो गया, अब ये आ गया 1875 और दूसरी साइड हो गया 1250। दोनों को ही 25 से काटते हैं, तो ये 25 से काटोगे तो 25 सत्ते 175, 5 और 7 12, 25 बचे 125, और ये 25 बचे 125। अभी देखो 25 या 75 और 25 दूना 50, तो 3 और 2 आ रहा है जो कि ऑप्शन ए में है। आगे बढ़ते हैं, आप देखो क्वेश्चन नंबर 30 से ये क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आने का मतलब कि अब ये आ गया एज में, ठीक है, एज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं। द एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज 40 ईयर्स, इफ द एज ऑफ अ गेस्ट इज इंक्लूडेड then the average age increases by 12.5%. what is the age
ऑफ द गेस्ट, गेस्ट का एज कितना है। हालांकि ये एवरेज का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखो 6 सदस्यों की जो आयु थी वो 40 वर्ष थी, ये एवरेज एज है। एक आदमी को मिलाया गया तो एवरेज में कितना वृद्धि हो गया, 12.5% का। 40 का 12.5%, 12.5% 1/8 होता है, यानी कि 8×5=40, तो 5 साल बढ़ गया है। अब आप देखोगे कि जो आया होगा दोस्त वो 40 साल लेके आया होगा, प्लस 5 साल बढ़ाने के लिए लाया, कितने लोगों के लिए, 6 लोग पहले से थे और गेस्ट आ गया तो 7 लोगों के लिए वो 5-5 साल बढ़ा दिया। तो ये 40 और प्लस 7 बचे 35, यानी कि टोटल 75 साल का वो व्यक्ति था जो गेस्ट बना है, ठीक है ना। तो यहां पर जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अब 2 के बाद फिर से 1 आ गया, यानी कि ये क्वेश्चन हो गया अब पार्टनरशिप का, ठीक है। ये पार्टनरशिप यानी साझेदारी का क्वेश्चन हो गया। सवाल ये है, ये कह रहा है कि ए एंड बी इन्वेस्टेड देयर मनी इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 9:5, यानी कि ए ने 9 रुपए लगाए तो बी ने 5 रुपए लगाए। इफ 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज फॉर चैरिटी, जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 10% दान कर दिया जाता है। एंड ए शेयर इज दिस रुपीज, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आपको बताना है। ए का प्रॉफिट दिया है 29,840 रुपए। देखिए अब यहां पर जैसे इसने दे दिया कि इन्वेस्टमेंट हुआ है 9 और 5 के रेशियो में, ठीक है, यानी कि टोटल कितना हो गया भाई, 14 रुपए का इन्वेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें ये समझो, मान लो यहां से परसेंटेज ऐसे निकालना थोड़ा मुश्किल है तो मैं 0 इंक्लूड करता हूं सब में, ठीक है। 140 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया, ए ने 90 रुपए इन्वेस्ट किया और बी ने कितना इन्वेस्ट किया, 50 रुपए। तो जो प्रॉफिट होगा वो सेम रेशियो में होगा। प्रॉफिट ही मैं इसको मान लेता हूं चलो कि 140 प्रॉफिट ही हुआ, ठीक है। इसमें से अब देखो कि अगर प्रॉफिट टोटल 140 था, ये टोटल प्रॉफिट है, तो इसमें से 10% जो जाएगा दोस्तों वो चैरिटी में चला जाएगा। चैरिटी के लिए 14 रुपए चला गया, इसका 10%। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा ये कितना बन गया, रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया, इसमें से 14 माइनस कर दो तो 126 रुपए का चला गया। अब इसमें भी ए और बी को जो पैसा बंटेगा दोस्तों वो 90 और 50 के रेशियो में ही बंटेगा। बात सही है, जो यहां पर रेशियो में, जिस रेशियो में पैसे लगाए हैं उसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। तो आप देखो कि ये 90 और 50 140, ठीक है। तो जो 126 है ये 140 के बराबर है, तो 140 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी। और ए का वैल्यू निकालना है तो इसको 90 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ए का वैल्यू हो गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन में किसके बराबर दिया है कि ए का जो शेयर है लाभ में वो है 29,840 रुपए। तो बी का शेयर यानी कि यहां से हमें 50 की वैल्यू निकालनी होगी काट पीट कर। अब 1 जीरो से 1 जीरो और 14 नमे 126 और 9 से कटेगा, 8 4 12 और 2 16, कभी नहीं कटेगा। तो यहां से अगर मैं डायरेक्ट निकालने की कोशिश करूं तो ये आ जाएगा, देखो 29840 और बटा 81 और गुणा में 50। तो ये कैलकुलेशन आ रहा है। थोड़ा सा मिस्टेक चला गया, हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है ना, सॉरी फॉर दैट। टोटल प्रॉफिट निकालने का मतलब इनका सम, ठीक है। तो 140 की हमें वैल्यू निकालनी है यहां से। ये 1 जीरो से 1 जीरो और इससे 9 बार में तो कट गया है, एजी ही है। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 2984 और 0/81। और अगर हमें 140 यूनिट की वैल्यू बतानी है तो ये 29840 अपॉन 81 और इंटू का 140, ये निकालना रह गया ओवरऑल, जो कि बहुत मुश्किल काम नजर आ रहा है फिलहाल यहां पर। तो इसको कैलकुलेट कैसे करें अब बताओ फिर। अगर मैं अप्रोक्सीमेट भी लेता हूं, मान लो, देखो जैसे मान लो मैंने इसको 0 लिया अगर बाई चांस, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा और 8 से इसको काटोगे अगर आप, तो 8 तिया 24 और फिर बचेगा 5 और 8 8 सत्ते 56, ठीक है। और 8 तिया 24 इतना गुणा में 140, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14 तिया 42 का 0 और 14 सत्ते 100, 14 सत्ते 98 होगा ना, 98 और 4 आ गया, 8 4 12, 10 आ गया, तो 14 तिया 42 और 10 52। तो ये देखो 52,220 तो तब आ रहा है जब हमने 81 को 80 कर दिया, यानी कि ये वैल्यू बड़ी आ गई। तो 5200 से नीचे ही आंसर होगा, 52,220 से नीचे आंसर होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि दो ऑप्शन यहां पर पॉसिबल है जो कि 52,220 से छोटा है। इसका मतलब यह हुआ कि अब प्रॉपर कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और कोई उपाय नहीं है। चलो फिर प्रॉपर डिवाइड करते हैं इधर लिख के, और क्या करेंगे, 81 से डिवाइड करो आप किसको, 29 और 840 को, ठीक है ना। फिर चलो पहले मैं 14 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो ये मेरे लिए इजी होगा।
ठीक है, जैसे मैं इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 00, ठीक है, फिर 14 चौके 56, 5 आ जाएगा, 14 अठे 112 और 5 117, फिर 11 आ जाएगा, और फिर 14 में 126 और 11 137, तो 13 आ गया, और 14 दूना 28, और फिर आ गया 13, तो 28 और 13 कितना हो जाएगा आपके पास 41। इसको डिवाइड करना है अब हमें 81 से, ठीक है ना, तो 81 से अगर मैं डिवाइड करूं, देखो अब यही उपाय बचता है अपने पास, तो ये 81 से कट जाएगा 5 बार में, तो 5 एकम 5 और 8 पच्चे 40, ये कितना बन जाएगा, 7 में से 5 गया 2 और 1, फिर 7 आएगा, तो ये 81 से एक बार ही कटेगा, तो बचेगा आपके पास 7 में से 1 माइनस करोगे 6, और 12 में से 8 माइनस करोगे 4। अब यहां पर कितना आ जाएगा अपने पास 6, तो ये 5 बार ही जाएगा, फिर से 5 एकम 5 और 8 पच्चे 40। अब देखो 515 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन एक ही है, तो ये सही होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि केवल इंग्लिश में है, मैं हिंदी में बता देता हूं आपको। अ शॉपकीपर अर्न्स 10% ऑन एन इन्वेस्टमेंट, बट लॉसेस, कितना लॉस हो रहा है उसको 20% का। कहने का मतलब है 10% वो अर्न कर रहा है अपने इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट पे उसे 10% का फायदा हुआ, दूसरे इन्वेस्टमेंट पे 20% का उसे लॉस हो गया। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों इन्वेस्टमेंट का यानी कि दोनों निवेशों का जो अनुपात है वो 2:3 है, तो ओवरऑल आपको लॉस बताना है कि कितने का हुआ, ठीक है। इजीली सॉल्व कर सकते हैं, एलिगेशन यूज कर लेते हैं, जैसे पहले पे 10% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 20% का लॉस हो गया। फाइनल का पता नहीं, और जो इनका रेशियो दिया है ये 2:3 दिया हुआ है। ये कैसे निकलता है, इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट, तो ये 10 दूना 20 हो गया, और माइनस का ये हो गया 20 या 60, ठीक है, और अपॉन इनका सम, तो 3 और 2 5, तो ये माइनस का 40/5 आ गया, तो 5 अट्ठे 40, यानी कि ओवरऑल 8% का लॉस आ गया। निगेटिव आने का मतलब 8% का लॉस, तो ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट कर देना, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।